आज का हमारा टॉपिक है लूप। लूप कंस्ट्रक्ट क्या होते हैं और क्यों यूज करते हैं हम, इस पे हम डिस्कस करेंगे। लूप स्टेटमेंट आपको अलाउ करता है टाइम्स एग्जीक्यूट करना, देन या उसको रिपीटेड एग्जीक्यूट करना एक स्पेसिफाइड कंडीशन तक डिफाइन करने के लिए तो आपको टेक्निक्स या फीचर प्रोवाइड करता है। ठीक, जो मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने तरह के लूप्स होते हैं? फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल। देन तीन तरह के लूप्स डिफाइन किए करते हैं सी प्लस प्लस में। देन एक लूप होता है जिसको हम एक लूप के अंदर अगर जो दूसरे लूप को डिफाइन करते हैं तो उसको नेस्टेड लूप बोलते हैं। मतलब लूप के अंदर एक और लूप या फिर उसके अंदर भी एक और लूप, इसको हम नेस्टेड लूप हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर लूप होते हैं, व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल होता है। ठीक है, और जब भी हम नेस्टेड लूप लूप के अंदर लूप यूज करते हैं तो हम नेस्टेड लूप होता है। इन दोनों का काम सेम है, लेकिन क्या होता है थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं कि आपके जो फॉर लूप होते हैं उसका एक तरह से इनिशियलाइजेशन या जो भी स्टार्टिंग फेज क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, तो वो चीजें हम डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर लूप से। तो फॉर लूप क्या होता है कि ये रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो आपको अलाउ करता है कि किसी भी कोड को किसी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स तक आपको एग्जीक्यूट करने के लिए डिफाइन करता है। लेकिन ये व्हाइल लूप अगर बात करें, व्हाइल या डू व्हाइल की बात करें, तो फॉर लूप क्यों यूज किया था? तो व्हाइल वहां पे यूज किया था जहां पर हमको नंबर ऑफ रिपीटेशन आपको पहले से डिफाइंड हो, या नंबर ऑफ नॉन रिपीटेशन हमको पता हो कि नंबर ऑफ रिपीटेशन पहले से हमको पता है, नोन है, तभी जाकर के हम उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, इस पे करते हैं। जैसे कि मुझे किसी नंबर ऑफ डिटेल्स को प्रिंट करना है, जैसे कि मुझे 10 नंबर्स प्रिंट करने हैं या जो मुझे 50 नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो वहाँ पे स्पेसिफाइड है कि भाई 50 नंबर्स ही मुझे प्रिंट करने हैं, या 10 नंबर्स प्रिंट करने हैं, या 5 टाइम प्रिंट करना है। तो वहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ इटरेशंस होते हैं। तो जहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ इटरेशंस होते हैं और जो ऑलरेडी आपको पता है कि इतने नंबर ऑफ इटरेशंस होने हैं, वहां पे हम फॉर लूप यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें तीन फील्ड होते हैं कि हम कुमार के अंदर हम इनिशियल वैल्यू सेट करते हैं, देन कंडीशन सेट करते हैं, देन इंक्रीमेंट सेट करते हैं, देन स्टेटमेंट सेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फेज होता है कि हम इस तरीके से चीजों को करते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके एग्जांपल्स हम देते हैं, कर लेते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हम डिफाइन कर ले। एक इसके एग्जांपल्स हम डिफाइन कर ले फॉर लूप के। तो एग्जांपल्स कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो सबसे पहले हम आते हैं कि पहला टास्क, कि सबसे पहले बेसिक टास्क कि अगर मान लो आपको एक से लेकर के पांच तक नंबर प्रिंट करने हो तो कैसे करेंगे? क्योंकि बार बार आपको 5 टाइम आपको सी आउट लिखना हो, 1 2 3 इस तरीके से डिफाइन करना हो, तो ये चीज कह सके थोड़ा सा इटरेटिव होता है। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं फॉर लूप एग्जाम्पल 1, डॉट सीपीपी। ये मैंने फाइल बना ली। अब इस फाइल में मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं, कोड आईओस्ट्रीम यूजिंग स्टैंडर्ड, देन मेन फंक्शन, मेन फंक्शन देन रिटर्न। ये मैंने स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लिया। देन अब स्ट्रक्चर में अब देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर में जैसे कि अगर मुझे डिफाइन करना है कि एक से लेकर के पांच तक नंबर डिफाइन करना है, तो मैं इनिशियल फेज दे दूंगा। इनिशियल मतलब वैल्यू आई इक्वल 1 दे दिया मैंने। ठीक है, कि 1 से स्टार्ट करना है मुझे इनिशियल वैल्यू।
देन इनिशियल के बाद, इनिशियलाइजेशन के बाद होता है कंडीशन। कंडीशन का मतलब कब तक चल रहा है, तो ये लूप कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 5 रहेगी तब तक ये लूप चलेगी। देन फिर मैंने यहाँ डिफाइन किया भाई कि आपका जो आई की वैल्यू है वो इंक्रीज होती रहेगी। ठीक। देन अब यहाँ देखेंगे कि इसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या है, तो ये फर्स्ट टाइम आपका एग्जीक्यूट होता है। देन ये आपका कंडीशन क्या होता है कि जो इसके अंदर जो कोड आप लिखते हो ना, वो एग्जीक्यूट होने से पहले ये कंडीशन चेक करता है। और वो कोड एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होता है, लास्ट में ये इंक्रीमेंट होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया सी आउट एंड देन सी आउट आई एंड देन इंड, इंड का मतलब लाइन चेंज करनी है, डिफाइन कर। अब मैं यहाँ पे रन करूँ प्रोग्राम को, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे 1 से लेकर के 5 तक नंबर प्रिंट हुआ। अब ये कैसे प्रिंट हुआ, तो सबसे पहले इनिशियल आई की वैल्यू 1 सेट हुई, और वो चेक कर रहा है कि 1 सेट करने के बाद फिर कंडीशन चेक कर रहा है कि आई की वैल्यू क्या हुई, लेस देन अगर इक्वल 5 है तो क्या होगा, आई प्रिंट हो। तो ये क्या पहला स्टेप ये है, फिर दूसरा स्टेप ये कंडीशन चेक करता है, कंडीशन ट्रू हुआ तो आउटपुट मिलेगा। ठीक। अदरवाइज कंडीशन जैसे ही फॉल्स होता है तो क्या होता है, वो लूप से बाहर चला आएगा। ठीक है, लूप बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका कंडीशन मैच हुआ, लेस देन 5 है, तो ये आउटपुट आया। आउटपुट आने के बाद फिर ये इंक्रीज होता है, मतलब कि इसके अंदर जितने भी कोड लिखेंगे वो सब एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो जो हम लिखे, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट लिखा है तो वो इंक्रीमेंट होगा। और इंक्रीमेंट होने के बाद क्या होगा, फिर कंडीशन चेक होगा। इनिशियलाइजेशन एक ही बार होता है, तो इंक्रीमेंट के बाद फिर कंडीशन चेक होगा। तो इंक्रीमेंट के बाद वैल्यू 2 हो गई, और 2 यहाँ पे लेस देन इक्वल 5 है तो फिर 2 प्रिंट होगा। फिर इंक्रीज होगा, 3 होगा, फिर 3 लेस देन इक्वल 5 है तो यहाँ पे लेस देन इक्वल 5 है, 3 प्रिंट होगा। फिर इंक्रीज होगा, ये आपका 4 हो गया। 4 फिर क्या होगा, यहाँ पे चेक होगा, कंडीशन मैच होगा, लेस देन इक्वल 5 है तो यहाँ पे आपका 4 प्रिंट होगा। अब 4 प्रिंट होने के बाद यहाँ पे फिर 5, फिर 5 कंडीशन को मैच कर जाएगा, इक्वल 5 है तो यहाँ पे आपका 5 प्रिंट होगा। 5 के बाद इंक्रीज होगा 6, और 6 कंडीशन को मैच नहीं होगा तो लूप बंद हो जाएगा वहीं पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये काम कर रहा है प्रोसेस। ठीक है ना। तो अगर हमको किसी भी एक से लेकर के या 5 तक के नंबर प्रिंट करने हैं तो वो डिफाइन कर सकते हैं। 100 तक नंबर डिफाइन कर सकते हैं कि 100 तक के नंबर ये रेंज प्रिंट कर सकता है। तो ये चीज, ये प्रोग्राम क्या है कि आप इस प्रोग्राम में क्या प्रिंट कर रहे हो कि यहाँ पे दिस लूप, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस लूप प्रिंट्स प्रिंट्स नंबर फ्रॉम 1 टू 5। ठीक है, कि ये लूप क्या कर रहा है, 1 से लेकर के 5 तक के नंबर्स को प्रिंट कर रहा है। ओके, क्लियर। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। ये पहला एग्जांपल्स। देन अब दूसरे एग्जांपल्स में हम डिफाइन कर लेते हैं। लूप एग्जांपल 2 डॉट सीपीपी, फॉर लूप एग्जांपल्स 2। अब इसमें हम डिफाइन कर लें कि हम अब इसमें क्या डिफाइन करें, अब रिवर्स लूप जिसको बोलते हैं। रिवर्स लूप मीन्स कि यहाँ पे अगर मुझे रिवर्स लूप डिफाइन करना हो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट में दिस लूप प्रिंट्स numbers from 5 टू 1। अब मुझे रिवर्स में प्रिंट करना। अब रिवर्स में देखो यहाँ पे इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर था, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज मुझे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना हो तो क्या करूंगा, तो आपका कोड सेम होगा, जैसे आई इक्वल 1 था लेकिन थोड़ा सा इसमें कंडीशन कर दो। तो इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी 5, क्योंकि 5 से प्रिंट करना है और एक तक। तो मैंने आई इक्वल 5 लिख दिया, और मैं यहाँ पे कंडीशन थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो कंडीशन क्या है कि जब तक ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहेगा तब तक वो प्रिंट होगा। ठीक, जैसे ही 0 हो जाएगा वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे डिक्रीज करते जाएंगे, मतलब कि अगर 5 से 1 प्रिंट करें तो डिक्रीज करते जाएंगे, डिक्रीमेंट। तो हमने क्या चेंज किया, इनिशियल वैल्यू चेंज की, कंडीशन चेंज किया, और इंक्रीमेंट को डिक्रीमेंट में कन्वर्ट किया। तो ये रिवर्स लूप आपका हो जाएगा, जिसको हम रिवर्स लूप भी बोलते हैं, रिवर्स लूप। ठीक, रिवर्स ऑर्डर में ये लूप चल रहा है। अब इसको हम रन कर लेते हैं। ठीक, तो ये आपका देखिए रिवर्स ऑर्डर में ये आपका आउटपुट। तो ये एक तरह से रिवर्स लूप आपका डिफाइन हुआ।
नेक्स्ट, अब कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपका क्या ये डिफाइन किया जाता है कि आपके प्रोग्राम में कि किसी भी रेंज में आपको किसी इवन नंबर्स को अगर प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम उस प्रोग्राम को डिफाइन कर लेते हैं। तो फॉर लूप example3 डॉट cpp। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल अब इस प्रोग्राम में मुझे क्या लिखना है, डिफाइन करना है। तो मैंने लिखा यहाँ पे, अभी ये चीज हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं ये डिफाइन करता हूँ कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो हमको डिफाइन करना है प्रिंट इवन नंबर, इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10, 1 to 10। ठीक, या किसी स्पेसिफिक रेंज में आपको करना हो, 10 से 20। ठीक है, तो वो रेंज तो आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा मैंने फॉर डिफाइन किया, और फॉर के अंदर इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू जो भी आपका होगा, अगर 20 होगा तो 20 to 30 आप डिफाइन कर रहे हो। जैसे अगर मैंने लिख दिया 20 to 30, कि 20 से 30 के बीच में आपको क्या करना है, इवन नंबर को प्रिंट करना। तो मैंने लिख दिया इनिशियल वैल्यू इंटीजर आई इक्वल 20। तो इनिशियल वैल्यू मैंने दे दी 20, एंड देन मैंने कहा आई लेस देन और इक्वल 30। जब तक लेस देन इक्वल टू 30 होगा तब तक चलेगा भी, एंड देन इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, 20 to 30 हमको जाना है। ठीक है, देन यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया। देन अब ये डिफाइन करने के बाद क्या करेंगे, मैं लिखूंगा। अब यहाँ पे देखो कंडीशंस, कंडीशंस का मतलब कि यहाँ पे इवन नंबर को प्रिंट करना। तो इवन नंबर को प्रिंट करने के लिए हमको क्या डिफाइन करना होगा, यहाँ पे कंडीशन डिफाइन करना होगा। तो कंडीशंस कैसे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अ, यहाँ पे कंडीशन दोगे तो इफ एल्स का यूज करेंगे। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि हम इसके अंदर इफ का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0। अगर वो 0 होगा तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सी आउट, नंबर को प्रिंट करना ना। तो सी आउट मैंने लिख दिया आई, एंड देन एंड। ठीक, अब यहाँ पे हम रन करते हैं प्रोग्राम। तो देखिए यहाँ पे 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। अब यहाँ पे कोई भी रेंज दोगे तो वो उसकी रेंज पे वो डिटेल प्रिंट होगा। जैसे मैंने लिख दिया 20 से लेकर के 50 तक के नंबर प्रिंट करने हैं। तो यहाँ पे 20 से लेकर के 50 तक के नंबर में वो प्रिंट करेगा। तो जो भी आप रेंज दोगे वो उस रेंज में आपका इवन नंबर वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एक बार लॉजिक सेट कर दिया, बस आप रेंज दे दो यहाँ पे, तो ये इवन नंबर आपका डिफाइन हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट। अब आते हैं अ, जैसे कोई आपको पैटर्न प्रिंट करना हो, नेस्टेड लूप किसे बोलते हैं, तो नेस्टेड लूप भी हम डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि आपको एक मैट्रिक्स प्रिंट करना हो, टेबल प्रिंट करना हो, तो उसके लिए हम डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने फॉर लूप example3 डॉट cpp। example3 पहले से ऑलरेडी डिफाइन है, तो example4 कर लेते हैं डॉट cpp, एंड देन यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया ये। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस लूप प्रिंट टेबल फ्रॉम फॉर्म 12 टू
18 मतलब कि किसी रेंज में अगर आपको टेबल प्रिंट करना है 12 से लेकर के 18 तक के टेबल प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट? देखो सबसे पहले मैं लिख दिया मैंने फॉर और इनिशियल वैल्यू दे दिया। मतलब अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि नेस्टेड लूप डिफाइन करने का मतलब होता है कि हम एक मैट्रिक्स प्रिंट कर रहे हैं, टू डायमेंशनल डेटा अगर प्रिंट करना है क्योंकि टेबल टू डायमेंशनल होता है, रो एंड कॉलम्स होते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने इंटीजर रो। तो रो हमारा 1 से स्टार्ट होगा, ठीक। और वो रो कब तक चलेगा कि आपके कितने रो होते हैं, 10 होता है ना, कि हर एक टेबल में 10 टाइम्स हमको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो टेबल डिफाइन होता है। तो यहाँ पे रो आपका 10 टाइम्स चलेगा और यहाँ पे रो इंक्रीज होता रहेगा, ठीक, वन बाई वन। एंड देन उसके अंदर हम कॉलम डिफाइन करें, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉर। अब कॉलम नहीं, यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं इंटीजर फॉर, डिफाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कॉलम स्टार्टिंग क्या होगा, 12 से होगा। एंड देन कॉलम लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, 18, ठीक। तो ये आपका ये कॉलम होता है, ठीक। देन मैंने यहाँ डिफाइन कर लिया और उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे कॉलम 18 एंड देन यहाँ पे कॉलम प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं सी आउट। और आपको आउटपुट कैसे चाहिए, तो आउटपुट इस तरीके से चाहिए, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 12, ठीक। फिर नेक्स्ट लाइन में 12 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 24, मतलब इस तरीके से आउटपुट चाहिए मुझे। तो मैं लिखूंगा सी आउट। सबसे पहले जो नंबर है तो मैंने नंबर को लिख लिया, फिर कॉनकेट किया, फिर डबल कोटेशन के अंदर मल्टीप्लाई सिंबल मैंने दे दिया, फिर कॉनकेट किया मैंने। फिर यहाँ पे आई वैल्यू रो वैल्यू रहेगा, तो रो फर्स्ट टाइम 1 रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा। देन फिर कॉनकेट करना है क्या, इक्वल सिंबल को, तो मैंने इक्वल सिंबल लिख दिया। फिर कॉनकेट करना है मैंने, मुझे क्या करना है, अटैच क्या करना है इक्वल के बाद मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन के किसका, रो एंड कॉलम। तो मैंने लिख दिया रो मल्टीप्लाई कॉलम, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया स्लैश टी। तो स्लैश टी क्या होता है कि एक तरह से एक टैब स्पेस होता है, एक टैब स्पेस होता है, मतलब 8 कैरेक्टर का स्पेस होता है। एंड देन यहाँ पे फिर सेमी कोलन मैंने डिफाइन किया। और इस लूप से बाहर जाकर के मैंने लिख दिया सी आउट। लाइन चेंज करने के लिए लिख दिया मैंने हैंडल, मतलब कि एक लाइन प्रिंट होने के बाद, एक लाइन एक रो प्रिंट होने के बाद रो चेंज हो जाएगा। तो रो चेंज होगा तो यहाँ पे जैसे ही रो प्लस प्लस होगा तो ये रो चेंज हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं रन करता हूँ, तो देखिए एक टेबल आपका एक तरह से ये प्रिंट होकर के आ जाए, ठीक। अब स्लैश टी दिया, अब एक और आप स्लैश टी लिख दो यहाँ पे, ठीक। ये नंबर्स की वजह से दिक्कत आ रही है कि जब नंबर ज्यादा हो रहा है तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर हम रेंज कम करें, जैसे मैंने 12 से लेकर के 15 तक ही मुझे प्रिंट करना है, तो यहाँ मैं लिखे 12 से लेकर के 15 तक ही मुझे प्रिंट करना है। तो ये आपका सही तरीके से ठीक। 2 डिजिट है, जब 3 डिजिट हो रहा है तब दिक्कत आ रही है यहाँ पे, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका टेबल एग्जैक्ट इस तरीके से, देखो ये 12 का टेबल हो गया, 13 का, ये 14 का टेबल, ये आके ये 15 का टेबल आपका प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से ये सबका टेबल ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक। अगर आपको चाहिए कि भाई आपका केवल टेबल प्रिंट करना है तो ये चीज़ मैं हटा देता हूँ, ठीक। केवल मल्टीप्लीकेशन प्रिंट होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आप प्रिंट ऐसे कर लो, ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, रन किया। आप देखो ये मल्टीप्लीकेशन आपका प्रिंट हो गया सही तरीके से। तो यहाँ पे आप जो भी देना चाहो दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 20, 12 से लेकर के 20 तक मुझे टेबल प्रिंट करना है, तो यहाँ मैंने लिखे 20। और यहाँ पे भी मैंने, ये कमेंट था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन यहाँ पे देना जरूरी है।
अगर यहाँ पे 12 से लेकर के 20 लिख दिया मैंने, तो ये आपका, तो ये हो गया नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप क्या होता है कि जब हम इस तरीके से मैट्रिसेस प्रिंट करना चाहते हैं, रो एंड कॉलम्स के डेटा प्रिंट करना चाहते हैं, तो देखो ये क्या हो रहा है कि फर्स्ट लूप में मतलब कि ये क्या है कि ये 10 टाइम ये चल रहा है, और 12 से लेकर के 20 तक ये चल रहा है, मतलब कि ये 9 टाइम ये चल रहा है। तो 9 टाइम हर एक 10 टाइम चल रहा है, तो इसका मतलब क्या 90 की सके कर सके 9 एंड 10 का मतलब 90 टाइम्स ये डिफाइन हो रहा है। तो ये 90 टाइम्स का मतलब कि ये 90 नंबर्स आपके प्रिंट हो रहे हैं, ठीक। 9 × 10 करा है, तो ये एक तरह से क्या 9 × 10 मतलब 90 नंबर्स ये प्रिंट हो रहा है, डिफाइन हो रहा है इस तरीके से। तो ये एक तरह से क्या होता है, ये तरीका होता है कि डिफाइन करने का तरीका। तो जैसे ही रो क्या होता है, फर्स्ट टाइम क्या होता है, एक बार में एक ये 9 डेटा प्रिंट हो रहा है, देखिए। तो यहाँ पे 10 टाइम से डिफाइन हो रहा है, 10 टाइम से मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ आपका जो डेटा होता है 12 से लेकर के 20 तक ये चल रहा है फर्स्ट टाइम। और रो क्या मतलब सब में 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट टाइम 12 × 1 30 × 1। तो ये क्या होगा कि जब रो चेंज हो रहा है तो क्या हुआ, रो नेक्स्ट लाइन एंडल चेंज हुआ, लाइन चेंज हुई, और रो में की वैल्यू 2 हो गई, तो 12 में मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा इसमें। 13 में 2 मल्टीप्लाई होगा, 14 में 2 मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से 2 मल्टीप्लाई सब में हो रहा है। देन फिर लाइन चेंज हो रही है, फिर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरीके से रो जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे मल्टीप्लीकेशन आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और वो कॉलम से मल्टीप्लाई करता जा रहा है। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं आप चीजों को मैट्रिक्स फॉर्म में इससे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। देन अब जैसे कि मान लो आपको क्या करना है कि ए से लेकर के जेड तक आपको नंबर्स अल्फाबेट प्रिंट करने हैं लूप चला करके। तो आप कैसे प्रिंट करोगे, तो हम डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं फॉर लूप एग्जाम्पल फाइल। अब यहाँ पे मुझे डिफाइन करना है, ए से लेकर के जेड मुझे प्रिंट करना है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रिंट ए टू जेड। अब स्मॉल लेटर प्रिंट करना है, तो स्मॉल लेटर के लिए देखो क्या होगा। तो मैंने लिख दिया फॉर, और मैंने लिख दिया, अब देखो कैसे डिफाइन करना है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कैरेक्टर। हम कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख के लिख दिया कैरेक्टर ए, कैरेक्टर ए इक्वल अल्फा इक्वल, ऐसा मैंने दे दिया। और मैंने कहा कि ए लेस देन, अब ये डिफाइन कर सकते हो जैसे कि इसमें नंबर भी आप डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ए इक्वल 97, और यहाँ पे लिख दिया मैंने ए लेस देन और इक्वल टू 122, एंड देन यहाँ पे मैंने सेमी इक्वल दे दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ए प्लस प्लस और स्टार्ट एंड क्लोज, और यहाँ पे सी आउट, और फिर मैंने ए लिखा। अब रन करते हैं, तो देखो ए से लेकर के जेड तक ये आपका प्रिंट हो गया। तो ये क्या होता है, ये आस की वैल्यू आप डाल सकते हो 97, और 92 तक ये स्मॉल लेटर प्रिंट होगा। इसमें स्पेस भी आप बीच में ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस ऐड कर दिया। तो आप जब रन करेंगे, देखिए यहाँ पे स्पेस ऐड करके है, तो ये स्मॉल लेटर के लिए होगा प्रिंट ए टू जेड स्मॉल, और प्रिंट ए टू जेड कैपिटल के लिए क्या होगा, कैपिटल ए एन जेड। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। कैपिटल ए के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 65 से लेकर के होता है 90 तक। अब यहाँ पर तो देखो क्या यहाँ पे कैपिटल में ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये अलग अलग लाइन में नहीं आ रहा है, ये सेम लाइन में आ रहा है, तो यहाँ पे पेंडल यूज कर लेते हैं बीच में सेपरेट। तो देखिए ये कैप स्मॉल लेटर के लिए हो गया, और ये कैपिटल लेटर के। तो बस हम यहाँ पे आस्की रेंज, आस्की वैल्यू रेंज हम डाल देंगे, और उसके भी यहाँ पे चीजें की दिखेंगी। तो आप तो देख रहे हो यहाँ पे ये स्मॉल लेटर यहाँ पे रेंज प्रिंट हो रहा है, और ये चीज तो इंक्रीज करना मतलब बाय वन इंक्रीज हो रहा है, तो वो आस्की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो जब आस्की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वो नेक्स्ट लेटर को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। हम नॉर्मली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आपको आज की वैल्यू नहीं पता हो तो कैसे करोगे। तो आज की वैल्यू ना पता हो तो आपने स्मॉल लेटर में यहाँ पे लिखा, स्मॉल लेटर में ए, और लेस देन और इक्वल टू क्या
स्मॉल जेड। ठीक। आप फिर रन करें और ये इंडल बीच में डाल देते हैं। दूसरा तरीका कि हम आस्की वैल्यू ना डाल करके हम कैरेक्टर डाल करके और इंक्रीज करते हैं, तो क्या इंक्रीज होगा वो? तो देखिए यहाँ पे तब भी वही काम कर रहा। सेम एज कि अगर मुझे आ, यहाँ पर कैपिटल लेटर में भी आज की रेंज ना पता हो तो क्या करूंगा मैं? तो कैपिटल लेटर में आज की रेंज अगर ना पता हो तो उसके लिए फिर मैं डिफाइन करूंगा आज की रेंज ना पता हो तो यहाँ पर भी आप कैपिटल ए डाल देना रेंज में, और यहाँ पे नंबर की जगह पे कैपिटल जेड। ठीक। तो सेम आउटपुट इसमें भी आपको मिलेगा। तो अलग अलग लॉजिक्स आप यूज कर सकते हो, नंबर भी डाल सकते हो और कैरेक्टर भी डाल करके इंक्रीज कर सकते हो, तो ये चीज डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। अब पैटर्न, कभी कभी पैटर्न प्रिंट करना हो तो पैटर्न भी प्रिंट कर सकते हो इसके साथ साथ। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉर लूप एग्जाम्पल 6.cpp। अब मुझे इस तरह का पैटर्न अगर प्रिंट करना हो, तो इस तरह का मुझे अगर पैटर्न प्रिंट करना हो तो क्या प्रिंट कर सकते हो आप लोग? जैसे मुझे 1 2 3, 1 स्पेस 2 स्पेस 4 5, 1 2 3 4 5, ये ऐसे प्रिंट करना हो तो आप क्या प्रिंट कर लोगे? कैसे प्रिंट करेंगे? अब इसका लॉजिक कैसे लगाएंगे आप? अब देखो यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख लिया हैज इंक्लूड। प्रोग्राम डिफाइन करने के लिए हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, देन मेन फंक्शन डिफाइन कर लिया मैंने। देन अब इसके अंदर क्या है, अब देखो क्या है कि इसमें कितने रो हैं, तो रो कितने हैं? 5 रो है, 5 कॉलम्स है। तो यहाँ पे आप लिख लो सबसे पहले जो आउटर लूप होता है, तो मैट्रिक्स है तो नेस्टेड लूप चलेगा। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया इंटीजर रो इक्वल 1, एंड देन रो इक्वल लेस देन और इक्वल टू 5, एंड देन रो प्लस प्लस। अब आते हैं, अब यहाँ पे कंडीशन देखो, यहाँ पे देखो क्या है कि 1 से लेकर के 5 तक ये भी चलेगा, तो मैंने लिख दिया फॉर रिपीटेड होगा तो मैंने लिख दिया इंट कॉलम इक्वल 1, ये भी चलेगा। कॉलम लेस देन और इक्वल टू 5, हमेशा ये भी 5 टाइम चलेगा। एंड देन कॉलम प्लस प्लस, एंड देन यहाँ पे सी आउट क्या, कॉलम एंड फिर स्पेस। ठीक है ना? फिर स्पेस यहाँ पे लिख दो, और स्पेस करने के बाद लाइन फिर चेंज करना होगा, तो इनर लूप से बाहर आकर के हम जो रो वाला है उसमें यह लाइन चेंज करेंगे, इससे लाइन चेंज होगी। अब रन करते हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या, जो हम पैटर्न चाहते थे वो पैटर्न हमारा प्रिंट। ठीक है। तो ये पैटर्न इस तरीके से डिफाइन। ठीक। अब जैसे कि एक और पैटर्न, जैसे कि ट्रायंगल पैटर्न, तो ट्रायंगल पैटर्न हम न्यूमेरिक ट्रायंगल पैटर्न कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल डिफाइन कर लेते हैं फॉर वो एग्जाम्पल 7 और सीपीपी कैसे डिफाइन करेंगे? तो यहाँ पे अब न्यूमेरिक ट्रायंगल का मतलब कि जैसे कि ये आपका 1 हो, फिर 2 1 2 हो, फिर 1 2 3 हो, फिर 1 2 3 4 5 हो, इस तरीके से न्यूमेरिक ट्रायंगल अगर हम प्रिंट करना हो तो वो कैसे करें?
ठीक। अब देखो इसमें सिंपल सा, इसमें कुछ थोड़ा सा लॉजिक चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हमने कहा कि भाई जो आपका कॉलम है लेस देन इक्वल 5 नहीं करना, आपको क्या करना है, आई जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका ये भी इंक्रीज होगा। तो आई मतलब रो, जो फर्स्ट ऑर्डर का जो होता है, मैंने लिख दिया रो जैसे जैसे इंक्रीज होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे रन करते हैं, तो इसे न्यूमेरिक ट्रायंगल है, तो ऐसे फ्रेंड। ओके। अब ये न्यूमेरिक ट्रायंगल है। अब मुझे एक तरह से ये आपका न्यूमेरिक ट्रायंगल इस तरीके से 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है। अगर मुझे क्या करना है, 60 डिग्री का ट्रायंगल डिफाइन करना, जो चारों तरफ से 60 डिग्री डिफाइन करता हो, तो वो कैसे अप्लाई होगा। तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, फॉर लो एग्जाम्पल 8 CPP। अब उसको अप्लाई करें, तो इसके लिए जैसे कि ये इस तरह का लो, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करता हूँ ये। और इसका मतलब कि ये आपका ये मिड में होगा, फिर ये इस तरीके से डिफाइन होगा, 1 2 3, फिर 1 2 3, देन 1 2 3, इस तरीके से, फिर ऐसे ऐसे प्रिंट करना है। क्लियर। तो ये किस तरीके से अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, तो सेम एज हम क्या करेंगे कि ये पहले क्या, कितने स्पेसेस है, 1 2 3 4, 4 स्पेसेस है। तो यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा, एक और लूप चलाऊंगा, लिखूंगा 4, और मैं लिखूंगा इंटीजर स्पेस। तो स्पेस यहाँ पे लिखूंगा मैं 4, और यहाँ पे स्पेस डिक्रीज होता जा रहा है, तो मैं लिखूंगा स्पेस ग्रेटर देन इक्वल 1, एंड देन यहाँ पे मैं लिखूंगा स्पेस माइनस माइनस, एंड देन स्टार्ट एंड क्लोज, और यहाँ पे स्पेस प्रिंट कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे रन करते हैं। तो देखिए इक्वल स्पेस आ रहा है। इक्वल स्पेस का मतलब कि ये हर बार क्या है, 4 स्पेस प्रिंट कर रहा है। ठीक। तो ये जो स्पेसेस है वो मुझे माइनस करने हैं, ग्रेटर देन माइनस करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रो। तो रो के भी आपके वो माइनस होता चल रहा है। लेकिन देखिए ये जो माइनस हो रहा है ये इस तरीके से, अब इसमें क्या आ रहा है कि ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इसको भी हमको, कॉलम को भी डिक्रीज करना होगा, रो वाइज डिफाइन करना होगा, तो मैंने लिख दिया रो। अब मैं रन करता हूँ यहाँ पे। ठीक। तो रो को भी क्या डिफाइन किया, मतलब जो कॉलम है उसको भी इंक्रीज ऑर्डर 1 है, 1 2, फिर 1 2 3, इस तरीके से डिफाइन करना है, तो वो चीज अप्लाई कर लेंगे। ठीक। क्लियर। तो ये हो गया आपका, इस तरीके से ये ट्राइंगल स्पेस विथ स्पेस ट्राइंगल डिफाइन कर सकते हो आप। ठीक। तो इस तरह के पैटर्न आप डिफाइन कर सकते हो। क्लियर।